नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत में यूरोपीय आगमन के बारे में पढ़ेंगे। यानी भारत में यूरोपियों का आगमन कब कब हुआ। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम निम्नवत था। जैसे यहाँ पे दे रखा है क्रमांक, देश, वर्ष और कंपनी। तो पहले जो आई थी वो आया था पुर्तगाली। कब आए थे पुर्तगाली भारत में कंपनी लेके? तो 1498 में। कौन सी कंपनी थी? एस्तादो दा इंडिया। फिर कौन आए थे? तो फिर उसके बाद आए थे डच 1602 में। इनकी कंपनी क्या थी? वेरिंगिदे ओस्ट इंडेसे कंपनी। फिर आए थे अंग्रेज। अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी में। तो अंग्रेज की जो कंपनी थी वो थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। फिर उसके बाद आए फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में। कंपनी द इन ओरिएंटल। फिर 5वें नंबर पर आए डेन। तो डेन कब आए? 1616 में। तो 1616 में जो डेन आए, इनकी कौन सी कंपनी थी डेन की? तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई थी? तो पुर्तगाली देश से 1498 में एस्तादो द इंडिया आए थे। इसमें देखेंगे पुर्तगाली। तो व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आए थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय तथा प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। यानी जो प्रथम भारत में वास्को डी गामा आया था वो कौन था? तो प्रथम यूरोपीय या पुर्तगाली था। अब्दुल मुनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा तथा वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। फिर भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली अल्वारेज क्रेबाल 1500 ईस्वी में आया था। फिर दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया तथा कोचिंग में 1503 में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। तो पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब की उसने? तो 1503 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कौन आया था प्रथम वायसराय बनकर? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुसरण किया, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रभुत्व की स्थापना को स्थापित करना था। फिर अल्फ्रांसी डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी को भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहन दिया था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में कार्ड्स अल्मेडा काफिला प्रणाली प्रारंभ हुई। भारत में पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण धार्मिक असहिष्णुता की नीति, गुप्त व्यापार, नए उपनिवेश की नीति, ब्राजील की पुर्तगालियों द्वारा खोज तथा अन्य यूरोपीय कंपनियों की से प्रतिस्पर्धा इत्यादि रहे। उसके बाद कौन आए? तो उसके बाद आए डच। तो भारत में डचों का प्रारंभिक उद्देश्य भी व्यापार करना ही था। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच हॉलैंड नागरिक कार्नेलिस डहस्तमान था। कार्नेलिस डहस्तमान था। भारत में डचों ने अपना प्रथम कारखाना मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। यानी डचों का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो मुसलीपट्टम में। कब हुआ था? 1605 में। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1653 में चिनसुरा शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया, जहां डचों ने गुस्तावुन
नाम के किले का निर्माण करवाया। पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री के में सोने के सिक्के पेगोडा को ढाला जाता था, जिसका नाम गोड्रिया था। फिर उसके बाद में फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी में देखेंगे लुई 14वें के मंत्री कार्ल बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंड ओरिएंटल कहा गया। भारत में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना खोला गया। फ्रांसीसियों द्वारा दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 में मछलीपट्टनम में खोला गया और भारत 1673-74 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। 1690 और 92 में चंद्रनगर में व्यापारिक कारखाना खोला गया। 1760 में वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया।